हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, यूजीसी नेट के अपने सब्जेक्ट से, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी से हम पेपर को एनालाइज कर रहे हैं, किस तरीके से पेपर में क्या-क्या आया था। वो या तो आप लोगों को पीछे दिखता चलेगा क्वेश्चन, या फिर मैं यहाँ बता देता हूँ। चैनल पे मैंने डाल दिया है पूरा ही जो क्वेश्चन पेपर है, दोनों ही डाल दिए, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। अब हम देख लेते हैं कि दोनों फर्स्ट पेपर को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हम अपने सब्जेक्ट के पेपर को ही देख रहे हैं, क्योंकि मुझे अपने जो पेपर है, अपनी सब्जेक्ट का पेपर है, उसकी टोटली नॉलेज है। ठीक है, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा है, काफ़ी टाइम दिया है मैंने उसको। देखो, हम बात कर लेते हैं जून के 2026 के पेपर की, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी के, जो कि यूजीसी नेट का है। पहला क्वेश्चन था, मिलान करने के लिए राज्य मिलान करने थे कि किस राज्य की जो सीमा है, तटरेखा सीमा है, वो कितनी है। 4 राज्य दे रखे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, और एक और दे रखा था कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह में से। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट, जो है आंसर रहेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। एंड दूसरा देख लेते हैं। दूसरे का है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य और उसकी संस्थाओं के नाम पूछे थे। तो मतलब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आता है इससे रिलेटेड, तो इसको याद रख लेना। और इसमें था सुरक्षा परिषद, महासभा, पर इंटरनेशनल ऊर्जा एजेंसी, और कमेटी ऑन डिसआर्मामेंट। ठीक है, दूसरे का है 52 का, 2 नंबर ऑप्शन सही है। तीसरा है आपदाएं। आपदाएं हर बार आती हैं, जिनमें से कुछ देख लेना। फुकुशिमा, चेरनोबिल और भोपाल गैस त्रासदी, ये तो आती हैं, इनको तो याद कर लेना। एमए में भी आएंगे और इसमें भी आएंगे। एक आध साल छोड़ करके ना आए, लेकिन फिर रेगुलर हो जाती है। जब तक कोई नई घटना नहीं होती, जब तक तो यही आएंगे। अब है इसका जो आंसर है तीसरे का, 53 का 4 है, 4 ऑप्शन। ठीक है, अब है चौथा ऑप्शन, चौथा प्रश्न, चौथे का मतलब है 54वां। तो कंपोनेंट्स ऑफ एमओडी बजट 2026-27 का जो हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री का जो बजट है, वो कैसे कैसे डिफेंस सेक्टर में बंटता है। ऑफ एमओडी बजट 2026-27 का जो हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री का जो बजट है, वो कैसे कैसे डिफेंस सेक्टर में बंटता है। ठीक है, तो ये 4 हैं इसके: डिफेंस सर्विस एस्टीमेट, डिफेंस पेंशन, एमओडी सिविल नागरिकता के लिए, कैपिटल एक्विजिशन। अब इनका देख लेना, ये है 54वां, तो 54 का भी चौथा ही आंसर है। ठीक है, अब देख लो 55 का, तो 5वां। मैं देखो यहाँ प्रश्न को 5वां बोल रहा हूँ, ध्यान रख लेना उसका। ठीक है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी डिजिटल, डिटेल के साथ में हमें याद करनी है। इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रोबायोलॉजी। हाँ, ये क्वेश्चन था कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है, इसको कौन संभालता है। ठीक है, तो 55 का है, 55 का भी चौथा जो आंसर है, चौथा आंसर है। ठीक है, अब है छठवा, अमेरिका के कैश एंड कैरी एक्ट को बताओ। एक्ट से रिलेटेड था कि एक्ट क्या, किस से रिलेटेड है, क्या है ये। ठीक है, तो 1939 में अमेरिका ने ये जो एक्ट है निकाला था, और ये निकाला था हथियार अमेरिका अ, जो है बेच सके, मतलब कैश लेकर के ही बेच सके, इसके लिए निकाला था। तो 56 का देख लेते हैं, 56 का पहला आंसर है। अब है 57, स्कोमेट क्या है। स्कोमेट देखो देख लेना, स्कोमेट में कैटेगरी है, स्कोमेट 0 कैटेगरी, 1 कैटेगरी, 2 कैटेगरी और 3rd कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी कुछ एरोप्लेन रिलेटेड है, दूसरी टॉक्सिन, नहीं, फर्स्ट जो है परमाणु से रिलेटेड जो टॉक्सिन्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनसे रिलेटेड है। दूसरी ऐसे ही कुछ है, थोड़ा मुझे कम याद है अभी, तो देख लेना। ठीक है, मैंने बता दिया आप लोगों को। तो स्कोमेट से जो रिलेटेड संबंधित जो क्वेश्चन था 57,
तो 57 का आंसर है 2। अब है 58, सामुद्रिक कानून 1958 के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखो, समुद्र पे कानून 2 बार बने हैं, एक 1958 में और एक दूसरा बना है 1982 में, जिसको अनक्लोज बोला जाता है। ठीक है, इन दोनों को याद रख लेना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अनक्लोज पे अभी जो समुद्र के जो कानून है, चाहे एशिया का समुद्र हो, चाहे प्रशांत महासागर वगैरह हो, उन सभी के जितने भी कानून हैं वो अनक्लोज के ही नियमों के अनुसार चल रहे हैं। तो 58 का है ऑप्शन नंबर 3 सही है। 59 एनपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, और एनपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इसमें कितने, एनपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन तो मैं दिखा दूंगा, देखो पीछे देख लेना। 59 का है, एक ऑप्शन सही है इसका। अब है 60, 60 सीटी बीटी से रिलेटेड है, इसका ऑप्शन 4 नंबर सही है। अब है 61, 11 में बोलता हूँ मैं ना, 50 से स्टार्ट, 50 से एक लेकर के आया हूँ ऐसे, तो आप लोग देख लेना, और बाकी ऑप्शन जो आंसर है वो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो 11 नंबर, तो सामूहिक सुरक्षा के प्रवर्तक लेखक, सामूहिक सुरक्षा के प्रवर्तक और लेखक कौन है? तो इसका देख लेना, वुडरो विल्सन है 11 का। 11 मतलब वो 61 का एक है। अब है 12, संयुक्त अभ्यास एवं सहभागी देश से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। ठीक है, जैसे कि एलिफेंट मंगोलिया से है, चाइना के साथ हाथों हाथ, इस तरीके से टाइगर ट्रम्प अमेरिका के साथ में। ठीक है, तो 11, 12, 62, 62 का 2 ऑप्शन सही है, नहीं, हाँ 62 का एक ऑप्शन सही है, 62 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा है 63, मतलब 13, मंडल सिद्धांत और इसमें राजाओं के मित्र जो है किस पोजीशन में रहते हैं। मंडल सिद्धांत अगर गूगल पे डालोगे तो उसमें देख लेना, राजाओं को, जैसे आक्रांदा राजा, विजयगुशु राजा, विजयगुशु जो होता है वो मैन राजा होता है, जो जीतने वाला होता है। उसके आगे वाला और उसके पीछे वाला कौन है, क्या कहलाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, इसको एक बार देख लेना। तो 63 का देख लो, 63 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब है 14, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से रिलेटेड था ये। ठीक है, तो भारत के अंतरिक्ष राज्य से रिलेटेड 64, 64 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब है 15, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष व उनके मेजर सिद्धांत के बारे में पूछा था, और उसमें पूछा था कि जो पीस का एजेंडा है वो कौन, किसने दिया है, युथांट ने, बुतरस बुतरस घाली ने, और या किसी और ने। तो 65 का देख लेते हैं, ये बुतरस घाटी ने दिया था, बुतरस बुतरस घाली। 65 का नंबर ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब है 16, जैसे पीस का 16 पे, भारत और सोवियत संघ की जो मैत्री संधि थी उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे और किसने किए थे, ये था। दूसरा, भारत और शिमला से रिलेटेड था, मिलाने थे, भारत ने प्रथम आणविक परीक्षण कब किया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध कब सही हुए या कैसे सही हुए, तो ये ऑप्शन है 66 में, 66 का है ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, अब है 17, 17 से रिलेटेड है, मतलब 67, तो इसमें सिपरी रिपोर्ट पूछिए, जो कि 2024 की पूछी है, 2025 की भी पूछ सकता है, 2026 की भी पूछ सकता है, 2026 की अभी आ चुकी है, उनको पढ़ लेना। नहीं हो तो मैं बता दूंगा, मैं अच्छी तरीके से बता दूंगा क्या उसमें से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि देखो सिपरी रिपोर्ट करिए वो 19-20 पेज की निकलती है, हमें नहीं पता उसमें से पढ़ना क्या है। पेपर में जो चीज़ आती है वो मुझे पता है, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। तो 17 मतलब 67, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। 18, जेनवा कन्वेंशन को डिटेल में पढ़ना है हमें, क्योंकि ये आता रहता है जेनवा कन्वेंशन, और एक दो क्वेश्चन तो हर बार आते हैं। एडिशन प्रोटोकॉल 1 के अनुसार मर्सेनरी किराए के सैनिक के बारे में क्या कहा जाता है? देखो, जेनवा कन्वेंशन नॉर्मली वो कन्वेंशन था जिसमें लोगों की, जो युद्ध वगैरह में कुछ भी होता है ना, किसी देश के नागरिकों को पकड़ लिया जाता है, बच्चों पे गोलियां चला दी जाती है, महिलाओं को पकड़ लिया जाता है, बंदी बना ली जाते हैं,
तो ये जेनेवा कन्वेंशन में इनसे रिलेटेड कानून बनाए गए थे कि किसी को युद्धबंदी में अगर पकड़ लिया जाता है तो उसको क्या उसके नियम हैं, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। लेडीज़ों पे बच्चों पे जो गोलियां नहीं चलानी है, उनका इलाज करना है, अगर कोई घायल हो गया है तो उनको पानी वगैरह देना है, उनको ध्यान रखना है उनका, ठीक है, ट्रीटमेंट करने हैं। ये सारे कन्वेंशन जेनेवा कन्वेंशन में थे, जो आई होप के मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही है क्योंकि मैं गलत नहीं बताना चाहता, ध्यान तो है लेकिन दो थोड़ा कन्फ्यूजन में है। तो 68 का देख लेना, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 19 पे पूछा था, मिलाने के लिए था ये। कराची एग्रीमेंट कब हुआ, शिमला एग्रीमेंट कब हुआ, ताशकंद कब हुआ, लाहौर कब हुआ। तो देखो लाहौर 1999 में हुआ था, और लाहौर हुआ था अटल बिहारी और अयूब खान था, आई होप, ठीक है। ताशकंद ताशकंद लाल बहादुर शास्त्री और ये 1966 में हुआ था। शिमला 1972 में हुआ था, इंदिरा गांधी थी इस समय, ठीक है। कराची एग्रीमेंट थोड़ा देख लेना क्या है, ठीक है। 19 मतलब 69 का है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 20 पे कुछ मिलाने के लिए ही था। हेनरी किसिंजर, हेडली बोल्ट, लेनिन, चार्ल्स टेली, ठीक है। इसमें जो पूछा था वो पूछा था कि प्रसिद्ध सिद्धांत साध्य और राज्य निर्माण, मतलब राज्य और युद्ध और राज्य निर्माण में यह बताया है कि कैसे यूरोपीय इतिहास में और राज्यों के विकास में एक दूसरे को आकार दिया है। तो ये किसने कहा था, ये पूछा था। तो चार्ल्स टेली ने कहा था, जो नंबर मतलब वो 70 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। अब है 21 मतलब 71, अंडर बैलेंसिंग का सिद्धांत जो है, निम्नतर संतुलन का सिद्धांत किसने दिया था। 4 ऑप्शन थे, चे गुएरा, हेनरी किसिंजर, जनरल गुलियो हार्ट और रसाल स्वेलर। तो 71 का देख लो, 71 का है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब है 72 का, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, DPSUS के बारे में बताओ, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो 72 का देख लो, 72 पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब है 73 का, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति के प्रयोग अथवा शक्ति के प्रयोग की धमकी को प्रतिबंधित करता है। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा चार्टर करता है। तो अनुच्छेद 2 का 2.4 करता है, मतलब 2 अनुच्छेद का 4वां अध्याय, कुछ ऐसे था। लेकिन इसमें दो ऑप्शन दे रखे थे, 4 और 2, तो हमें 4 नहीं करना था, 2 करना था इसमें से। अब हो सकता है कि वो यूजीसी नेट वाले किसी को भी सही मान सकते हैं, तो 2 भी मान सकते हैं, 4 भी, लेकिन पर 2 ज़्यादा सही है क्योंकि जो 2 का पॉइंट था 4, तो 2.4 नहीं दे सकते, तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो देख लेना, 73 का है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब वो देख लेते हैं 74, रासायनिक हथियार निरस्त्रीकरण के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित समझौतों को कार्य वो कालानुक्रम में रखो। तो 74 का है, इसमें है स्ट्रॉस वर्ग एग्रीमेंट, ब्रुसेल्स कन्वेंशन, हेग पीस कन्वेंशन, जेनेवा प्रोटोकॉल। तो स्ट्रॉसबर्ग एग्रीमेंट 1675 में हुआ था, ब्रुसेल्स कन्वेंशन 1874 में हुआ था, हेग पीस कन्वेंशन 1899 में, और जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 में। हाँ, जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 में दिया गया था, ठीक है, 1925 में, और फिर दोबारा से अपडेट हुआ 1927 के आसपास, पर ये स्टार्ट 1925 से हुआ था, ऐसे कुछ याद कर लेना, 1925, ठीक। तो 74 का है, 74 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब 75 है कि अनुदान मांग, डिमांड फॉर ग्रांट्स और प्रावधान मिलाने के लिए था, तो इसको मिलाना था हमें। 75 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 75 का है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब है 76, विश्व व्यापार संगठन के बारे में क्या सही है या क्या सही नहीं है ये चीज़। तो विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1948 में बना था, याद कर रख लेना इसको, है ना। 76 का है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। साइक्लोन आए थे, साइक्लोनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था हमें,
और ये कालानुक्रम में थे, जैसे कि हुडहुड 2014 में आया था, ठीक है। तितली 2018 में आया था। काली काली जो है, काली था या फानी था, फानी कुछ ऐसा था, 2019 में आया था। और आईफाल अम्फाल 2020 में आया था। तो 77 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 78 का कंपनियां मिलानी थी हमें, कंपनियां मतलब किस देश की हैं, डिफेंस से रिलेटेड कंपनियां हैं जो फाइटर जेट्स एंड यूएवीज ये सब कुछ बनाती हैं। तो 78 का है ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब 79 का प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो योकोहामा में हुआ था, जापान में। इसका है 79 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब है 80 पे, डिपार्टमेंट दे रखे थे कुछ और उनको हमें उन्होंने पूछा था कि इन डिपार्टमेंट्स को कौन संभालता है, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, ऐसे नहीं दे रखा था, उसमें दे रखा था कि कौन जो है समन्वय करता है और कौन इनको काम करता है इनको संभालने का जॉइंटली, ठीक है। प्रश्न सही से नहीं पढ़ा तो यहाँ गड़बड़ हो जाती, मेरे से भी यही गड़बड़ हुई थी पढ़ने में। 80 पे देख लेना, 80 पे ऑप्शन नंबर 2 सही है। और 81 पे भरूच योजना के बारे में पूछा था, नहीं कुछ योजनाएं जो थी मिलानी थी, जैसे भरूच योजना, वॉश ओवन योजना, अतसारी योजना, जंकर योजना, इन सबको मिलाना था। और 81 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 82 भारत के रक्षा मंत्रालय के निम्नलिखित विभागों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। और 82 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। एनालाइज में दोबारा करा दूंगा, मैं सिर्फ सही और गलत बताता चलता हूँ अभी, ठीक है। तो 83 पे देख लेते हैं। 83 पे निम्नलिखित में से किसे निषेध को वर्णित किया है? किसने निषेध को वर्णित किया है? तो थॉमस सेलिंग था शायद इसका। देख लेते हैं। 83 का ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। और 84 भारत अफगानिस्तान, और ये सीमाएं मिलानी थी फिर इसमें, ठीक है, लेकिन यहाँ देशों की सीमा मिलानी थी। भारत की किस देश के साथ में कितनी सीमा लगती है? तो 84 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब देख लेते हैं 85 का। 85 का संयुक्त राष्ट्र संघ और अरब लीग के संयुक्त विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसको जो है 2012 में भेजा गया था शांति पीस के लिए? तो 85 का है कोफी अन्नान था। 85 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 86 का 1948 में मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पर संयुक्त राष्ट्र में मतदान के दौरान निम्नलिखित में से कौन से देश जो है अनुपस्थित रहे थे? तो देखो, इसका मुझे भी नहीं पता था, लेकिन गूगल पे आ रहा है कि सोवियत संघ और सऊदी अरब ने विरोध किया था, और हुंडस और एक यमन, जो 2 देश हैं वो अनुपस्थित रहे थे। लेकिन ये दोनों ही देश इसमें आ नहीं रहे हैं ऑप्शन में, तो हमें सोवियत संघ और सऊदी अरब में से कुछ करना पड़ेगा। तो 86 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, अपने आप देख लेना। 87 पे कालानुक्रम के अनुसार हमें दोबारा से जोड़ना है कि सीआरपीएफ कब बनी, एनएसजी कब बनी, सीआईएसएफ कब बनी, आईटीबीपी कब बनी। तो 87 का देख लो, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 88 पे भारत के डीआरडीओ द्वारा बनाए गए हथियार अस्त्र के बारे में पूछा था कि किस टाइप का हथियार है? तो अस्त्र जो है हवा में से हवा में ही फेंका जाता है, किसी भी फाइटर जेट के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो 88 का देख लेना। 88 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 89 पे ऑपरेशंस दे रखे थे और उनके देश दे रखे थे कि कौन सा देश किसके साथ है, जैसे कि ऑपरेशन कावेरी है तो ये सूडान के साथ में था, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के साथ में था, इस तरीके से। तो 89 का है ऑप्शन नंबर 2 सही है। 90 संगठनों के को काल क्रमानुसार में बदलना था, काल क्रमानुसार में बदलना था। और 90 का है ऑप्शन नंबर 2 और 4 में से कोई सा सही हो सकता है, ठीक है, देख लेना। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, ये भी 90 वाला, ठीक है, क्योंकि ये
ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमारी किताबों में नहीं है ना, हमें कहीं पे भी मिलेंगे, और गूगल पे उनके आंसर्स नहीं मिलते हैं सही से। अब है 91। 91 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 92 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 93 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 94 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 95 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है। और 96 का 96 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 97 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 98 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 99 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 100 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 101 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 102 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 103 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 104 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 105 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 106 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 107 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 108 का 108 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 109 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 109 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 110 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। और 111 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 112 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। और 113 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 114 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 115 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 116 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 117 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 117 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 118 का 118 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 119 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 120 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 121 का ऑप्शन नंबर 121 का 1 सही है। 122 का ऑप्शन नंबर 122 का 3 सही है। 123 प्रश्न का जो है 123 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 124 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 124 का 125 का 125 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। और 126 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। और 127 का 127 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 128 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 129 का ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 सही है। 129 का 130 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 131 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 132 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 133 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 134 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 135 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 136 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 137 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 138 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। और 139 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। और 140 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है। और इसके बाद के जो थे वो तो आप लोगों को पता होगा, वो जो रिलेटेड थे वो पैराग्राफ से रिलेटेड थे, जो गद्यांश आता है उसको पढ़ करके जवाब देने थे। वो आप लोगों ने कर लिए होंगे अपने अकॉर्डिंग, उनका देख लेना। मैंने यहीं तक बताया है। इनका एनालाइज मैं दोबारा दूसरे जो है वीडियो में कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखना। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी बात हो, कुछ भी हो जो आप लोगों को मुझसे पूछनी हो तो कमेंट कर सकते हैं। मैं ऑलवेज आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।